हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्वल की एनिमेटेड सीरीज़ एवेंजर असेंबल सीज़न 1 का एपिसोड 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि एवेंजर्स बिखर गया है, वे अलग अलग हो गए हैं, लेकिन फिर भी टोनी यानी कि आयरन मैन उन पर नज़र रखा हुआ होता है। तो देखता है कि कैप्टन अमेरिका रेड स्कल से हारते रहता है। सोचता है कि रेड स्कल तो कब का मारा गया, वह यहाँ कैसे है। फिर आयरन मैन कैप्टन अमेरिका की मदद करने के लिए जाते रहता है। तो रेड स्कल कैप्टन अमेरिका पर फोकस गन से अटैक करता है, जिससे वह नष्ट हो जाता है। आयरन मैन उसको बचा नहीं पाता। फिर रेड स्कल कैप्टन अमेरिका का शील्ड ले लेता है, तो आयरन मैन उससे बदला लेने उसे लड़ने लगता है, लेकिन आयरन मैन कमज़ोर पड़ते रहता है। उसके आयरन सूट में सिर्फ 20% पावर बची होती है। तभी वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर मॉडॉक आता है। वह एक टेलीपैथ होता है जो किसी भी मशीन को काबू कर सकता है। वह आयरन मैन को काबू करने लगता है और उसके आयरन सूट को कमज़ोर कर देता है, और फिर वह दोनों टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो आयरन मैन जार्विस को एवेंजर्स प्रोटोकॉल स्टार्ट करने को कहता है। फिर आयरन मैन सभी एक्स एवेंजर्स को होलोग्राम मैसेज भेजता है, जिससे वह सभी को कहता है कि उसे सभी की ज़रूरत है। तो वे सब स्टार्क टावर आ जाते हैं, और साथ साथ वह सैम विल्सन को भी बुलाता है, जो अभी एवेंजर नहीं बना होता है। सैम विल्सन वहाँ जाता है तो उसे उसके लिए एक सूट मिलता है, यानी कि फैल्कन सूट। सभी लोग वहाँ आयरन मैन के पास आ जाते हैं, तो वह उन लोगों को बताता है कि कैप्टन अमेरिका अब नहीं रहा, रेड स्कल ने उसे मार दिया है। हमें कैप्टन का बदला लेना होगा, हमें कैप्टन का बदला लेना है, और मैं यहाँ अकेले नहीं कर पाऊंगा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। इधर ब्लैक विडो उन पर नज़र रखी होती है। वह किसी को बताते रहती है कि एवेंजर्स फिर से एक हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एक जेट को देखते हैं, जिसमें एवेंजर्स रेड स्कल के पास जाते रहते हैं। तो वहाँ का डिफेंस सिस्टम उन पर अटैक कर देता है, जिससे वे लोग बच जाते हैं। तो मॉडॉक अपने टेलीपैथी से उनके शिप को तबाह कर देता है, जिससे वे लोग नीचे आ गिरते हैं। फिर एवेंजर्स रेड स्कल के चमचों पर अटैक करते हैं। तब फिर से वहाँ मॉडॉक आकर आयरन मैन पर कंट्रोल करने लगता है, और तभी वहाँ फोकस ब्लास्ट होता है, जिससे आयरन मैन आज़ाद हो जाता है। दरअसल यह ब्लास्ट ब्लैक विडो की होती है। वो भी वहाँ आकर उनको ज्वाइन कर लेती है। तो मॉडॉक वहाँ से चले जाता है। ब्लैक विडो आयरन मैन को केमिकल मैच से रेड स्कल का पता लगाने को कहती है, तो उन्हें वे मिल जाते हैं। फिर आयरन मैन वहाँ चले जाता है, लेकिन उनके साथी वहीं पर डिफेंस सिस्टम में फंस जाते हैं। आखिरकार आयरन मैन वहाँ पहुँच जाता है, तो वह देखता है कि कैप्टन अमेरिका जिंदा है। दरअसल कैप्टन अमेरिका मरा नहीं होता है, उसे यहाँ टेलीपोर्ट किए होते हैं। तो फिर आयरन मैन उसको आज़ाद कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वह कैप्टन अमेरिका नहीं है, रेड स्कल उसके बॉडी में आ चुका है। दरअसल रेड स्कल कैप्टन अमेरिका के साथ बॉडी एक्सचेंज कर लिया होता है। फिर वह आयरन मैन पर अटैक करने लग जाता है, तो कैप्टन अमेरिका वहां आकर उसको पंच करता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका फिर से फोकस गन से अटैक करता है, जिससे कैप्टन अमेरिका वीक पड़ जाता है। फिर आयरन मैन को पता चलता है कि वहाँ पास फैल्कन आ रहा है, तो वह अपने सूट का सेक्रीफाइस कर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है, जिससे वहाँ पर के सारे मशीन काम करना बंद कर देते हैं, जिससे अब मॉडॉक हिल नहीं पाएगा और आयरन मैन भी हिल नहीं पाता। तभी वहाँ पर फैल्कन पहुँच जाता है और रेड स्कल को हिट करता है, और बाकी के एवेंजर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो आयरन मैन अपना सूट फिर से पावर चार्ज करता है। फिर एवेंजर्स का रेड स्कल के साथियों के साथ फाइट स्टार्ट हो जाता है। थॉर और हल्क दोनों मिलकर मॉडॉक पर वार करते हैं, जिससे वह दीवार में जा घुसता है। इधर रेड स्कल की पिटाई कर उसे वापस बॉडी एक्सचेंज मशीन में डाल देते हैं। तो फैल्कन वापस फिर से कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बॉडी को एक्सचेंज कर देता है। रेड स्कल कैप्टन अमेरिका की बॉडी को खो देता है। तब रेड स्कल को एक आइडिया आता है कि वह आयरन मैन का कवच ले लेगा। तो मॉडॉक अपने पावर से आयरन मैन के सूट को और उसके आर्ट रिएक्टर को रेड स्कल पर लगा देता है, जिससे वह आयरन स्कल बन जाता है, और फिर वे दोनों वहां से टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। इधर आयरन मैन का हालत खराब होने लगता है, तो वह कैप्टन अमेरिका से कहता है कि अब तुम्हें ही सब ठीक करना होगा। इतने में ही यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।